माफी मांगना महानता हो सकती है, लेकिन सियासत में माफी मांगना घातक है। नमस्कार, एंटीक वायरल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज रीवा से एक ऐसी कहानी जो बॉलीवुड की सी ग्रेड फिल्मों को भी मात दे सकती। 26 जुलाई 2025 याद रखिए ये तारीख, क्योंकि इस दिन रीवा में सत्ता की हनक का एक और शानदार मुजाहिरा हुआ था। तो कहानी है एक महिला पुलिस अफसर की जिसका नाम है रितु उपाध्याय। इस समय रीवा में सीएसपी हैं, मतलब नगर पुलिस अधीक्षक। कहानी के दूसरे किरदार हैं भाजपा के महान लेकिन पूर्व विधायक केपी त्रिपाठी, जो अपनी महानता के कारण अब पूर्व विधायक बन चुके हैं। भले ही वो विधायक पूर्व हैं, लेकिन उनकी अकड़ वर्तमान में चल रही है। कहानी में एक और कैरेक्टर है रीवा के सिमरिया से कांग्रेस के इकलौते विधायक अभय मिश्रा। आप क्रोनोलॉजी समझिए। 25 तारीख को कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा के फार्म हाउस में उन्हीं के दो कर्मचारी आपस में भिड़ जाते हैं। दोनों के बीच मारपीट के बाद मामला जब थाने पहुंचता है तो पुलिस बिना जांच के एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर देती। अगले ही दिन यानी 26 जुलाई को सिमरिया के पूर्व विधायक केपी त्रिपाठी अपनी प्राइवेट आर्मी के साथ रीवा के चौराटा थाने पहुंचते हैं। माफ कीजिएगा, अपने समर्थकों के साथ थाने पहुंचते हैं। उनकी डिमांड थी कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा के खिलाफ तुरंत एफआईआर करो, वो भी बिना किसी जांच और सबूत के। मतलब एफआईआर न हुई, ऑनलाइन ऑर्डर हो गया कि जिसकी डिलीवरी तुरंत चाहिए। लेकिन थाने में मामला फंस गया। महिला अफसर रितु उपाध्याय कह रही थी कि कानून का प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। लगता है मैडम कोई पुरानी पिक्चर देखकर आई थी। आजकल तो पहले प्रेशर आता है, फिर प्रोसीजर फॉलो होता है। खैर, मैडम का इतना कहना था कि माहौल गर्म हो गया और फिर जो कुछ भी हुआ वह पूरे देश में वायरल हो गया। त्रिपाठी जी ने मैडम को उंगली दिखाते हुए ऐसा हड़काया कि पुलिस महकमे को सालों साल तक याद रहेगा। सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हुआ उसे देखकर आपको यह समझ आ चुका होगा कि पुलिस को कितने प्रेशर झेलने पड़ते हैं। सिमरिया के पूर्व विधायक केपी त्रिपाठी महिला सीएसपी को असंवेदनशील औरत कहते हुए नजरों से दूर ले जाने का आदेश देते सुनाई दे रहे हैं। ससुर सीएसपी मैडम ने विरोध किया तो त्रिपाठी जी के समर्थक हमला करने पर उतारू हो गए। अंत में पुलिस को 90 डिग्री तक झुकना पड़ा। क्या करें, वो सरकार के नुमाइंदे हैं। देखिए चौराटा थाना के प्रभारी आशीष मिश्रा किस मुद्रा में है। ऐसा लग रहा है जैसे हाथ जोड़कर कह रहे हैं, माफ कर दीजिए मालिक। एफआईआर में देरी हुई तो त्रिपाठी जी की प्राइवेट आर्मी थाना परिसर में ही धरने पर बैठ गई। रात भर तुमने अभय मिश्रा से मिलकर षड्यंत्र किया है। एफआईआर करना था उस विधायक के खिलाफ जिसने साल भर पहले त्रिपाठी जी को मामूली अंतर से चुनाव हराया था। जबकि याद कीजिए कि त्रिपाठी जी का प्रचार करने के लिए पीएम मोदी को छोड़कर पूरी भाजपा सिमरिया में डेरा डाले हुए थी। चुनाव के ठीक पहले त्रिपाठी जी ने रीवा के विश्वविद्यालय थाने की महिला टीआई को भी अपना रौद्र रूप दिखाया था। क्या त्रिपाठी जी महिला विरोधी हैं? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि वो महिलाओं का सम्मान नहीं करते। आप उनका फेसबुक पेज देखिए, महिला सम्मान से भरा पड़ा है। उन्होंने महिला दिवस पर कितनी शानदार पोस्ट लिखी है, जरा पढ़िए।
मतलब त्रिपाठी जी दुनिया जहान की औरतों की कद्र करते हैं, लेकिन रीवा में काम कर रही महिला अफसरों से उन्हें दिक्कत है। उनके मन का नहीं हुआ तो फिर आप जानते हैं कि वो किसी को कुछ भी कह सकते हैं। सीओ कांड तो आपको याद होगा। मजेदार बात यह है कि जिस समय यह घटना हुई उसी समय से पूर्व विधायक केपी त्रिपाठी के समर्थक सोशल मीडिया पर सक्रिय हो गए। कुछ लोग उन्हें गरीब और असहाय लोगों के लिए लड़ने वाला नेता बताने लगे, तो कोई रियल लीडर बताने लगा। लेकिन त्रिपाठी जी के भक्तों की भावनाएं तब आहत हुई जब त्रिपाठी जी खुद सोशल मीडिया पर माफी मांगते नजर आए। उन्होंने स्वीकार किया कि उनके शब्द हल्के थे। और पिछले 20 घंटों में जो थाने में हुआ वो सुनकर जिस प्रकार हल्के शब्दों का प्रयोग मेरे द्वारा सीएसपी वित्तोपाध्याय जी के लिए किया गया, बाद में मुझे भान हुआ कि मुझे ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। मैंने उस बात के लिए थाने में ही सीएसपी से माफ़ी मांगी, तो उन्होंने कहा कि आप मेरे बड़े भैया जैसे हो और मैं आपकी छोटी बहन जैसी हूँ। मैं मानती हूँ कि मुझे बड़े भैया ने कुछ कहा है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। वैसे त्रिपाठी जी का व्यक्तित्व तो ऐसा कतई नहीं है कि वो किसी से माफी मांगे। पहले तो लोगों को लगा कि त्रिपाठी जी शायद पश्चाताप कर रहे हैं, लेकिन पत्रिका अखबार के रीवा संस्करण में छपी इस खबर ने सब कुछ साफ कर दिया। असल में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और संगठन मंत्री हितानंद शर्मा ने त्रिपाठी जी को सामने बैठाकर हिंदी में समझा दिया कि अनुशासन की चादर से पैर बाहर नहीं निकलने चाहिए। अब इतने के बाद माफी मांगना मजबूरी थी। 2-4 बार और माफी मांगनी पड़ जाए तो त्रिपाठी जी रीवा के वीर सावरकर कहलाने लगेंगे। मतलब त्रिपाठी जी चौराटा थाने गए थे हरिभजन को, लेकिन सोशल मीडिया पर उठन लगे कपास। सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। त्रिपाठी जी के इस आक्रामक व्यक्तित्व को लेकर कुछ सवाल जरूर उठने लगे। आप सबने रीवा की राजनीति को नजदीक से देखा है। क्या आपने कभी श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी को किसी अधिकारी से बदतमीजी करते देखा है? क्या आपने मौजूदा डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला को कभी किसी अफसर को टारगेट करते देखा है? तो फिर त्रिपाठी जी ने ये सब कहां से सीखा? जबकि केपी त्रिपाठी एक समय श्रीयुत के परम शिष्य थे और आजकल डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला के चेले हैं। तो क्या त्रिपाठी जी ने अपने गुरुओं से कुछ नहीं सीखा? उधर कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा ने भी अपना पक्ष रखा है। उन्होंने तो एक लाइन में बता दिया कि ये सब धंधे का झगड़ा है, मतलब सरकारी ठेकों का झगड़ा है जिसे सियासी जामा पहनाया जा रहा है। देखिए, हमारा इनका राजनीतिक विरोध तो है और मूलतः विरोध तो देखिए ठेकेदारी का है और धंधे का विरोध है। उन्होंने तो ये भी कह डाला कि एफआईआर तो डिप्टी सीएम के इशारे पर हुई। अप्रत्यक्ष रूप से माननीय राजेंद्र शुक्ला जी का इसमें हाथ है। विगत कई वर्षों से राजेंद्र शुक्ला जी के अंदर जो दबी हुई चीज थी, अपराध, आतंक और भय और गुंडागर्दी का जो उनका शौक था, अंदर था, बाहर दिखता नहीं था, संगत नहीं मिली थी। पिछले 3-4-5 सालों में उनको उसी तरह की संगत मिल गई और व्यक्ति जिस तरह की संगत में रहता है उसी तरह का हो जाता है। त्रिपाठी जी घंटों धरने पर बैठे रहे लेकिन एफआईआर नहीं हुई। लेकिन जब ऊपर से एफआईआर का दबाव आया तब कहीं कमजोर धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज हुई। चलिए, कम से कम पूर्व विधायक केपी त्रिपाठी का सम्मान बच गया, वरना उनके समर्थक कहते कि भैया जी जब से विधायकी हारे हैं तब से प्रशासन उनकी सुनता ही नहीं। अब कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा, जो पूर्व में बीजेपी के विधायक भी रह चुके हैं, उनकी फील्डिंग को समझिए। एफआईआर दर्ज होते ही अभय मिश्रा ने विधानसभा के मानसून सत्र में हंगामा खड़ा कर दिया और घटना की जांच कराने की मांग कर दी। आज आपने कहा महिला दिवस है सदन का, महिला सीएसपी के ऊपर 150 लोगों के लगभग, जिसमें एक पूर्व विधायक थे और कुछ सम्मानित लोग भी थे, और अपराधी प्रवृत्ति के लोगों के साथ वहां आक्रमण किया गया। दूसरी फील्डिंग और भी रणनीतिक है। अभय के पक्ष में रीवा क्षेत्र के कम से कम 4 विधायक, 4 भाजपा विधायक पर्दे के पीछे खड़े हुए। गिरीश गौतम, नागेंद्र सिंह, दिव्यराज सिंह और सिद्धार्थ तिवारी। क्यों खड़े हैं ये आप बेहतर समझते हैं। यदि नहीं समझते तो एंटीक वायरल के पुराने वीडियो जरूर देखिए। इससे भी बड़ी बात यह है कि मामले में सीएम मोहन यादव ने भी नाराजगी व्यक्त की। ऐसे में एफआईआर जो पहले से ही कमजोर है, उसका क्या असर होता है यह देखना दिलचस्प होगा।
क्या आप भी मानते हैं कि पूर्व विधायक सत्ता की हनक में खुद का हाथ जला बैठे? आप किसके साथ हैं, पुलिस के साथ या पूर्व विधायक जैसे नेताओं के साथ? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार।